दोस्तों, मिडिल ईस्ट के भीतर भयंकर हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने ईरान पर भयंकर अटैक कर दिया है और पीस डील के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी है, जिसके बाद कुवैत और बहरीन में ईरान ने जवाबी हमला करते हुए भीषण युद्ध छेड़ दिया है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ 60 दिन का ये समझौता अब जो समझौता है अब वो 10 दिन भी नहीं टिक पाया है। एक तरफ आज फोन कॉल की मीटिंग ईरान और अमेरिका के बीच होनी थी, दूसरी तरफ अब तक का सबसे बड़ा हमला दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर बोल दिया गया है। अमेरिका की नेवी ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और ये जो जानकारी है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट करके बताई है। सेंटकॉम के मुताबिक ये जो हमला है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी ठिकानों पर किया गया है और ये जो एक्शन लिया गया है वो एमटी कीकू नाम के तेल टैंकर पर ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है, जिस पर बीती दरमियानी रात ईरान ने हमला किया था। दूसरी ओर ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के सिरिक पर हमला कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है, क्योंकि सिरिक जो इलाका है, सिरिक जो इनका आइलैंड है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत ही ज्यादा करीब है। कल ईरानी ठिकानों पर ईरान ने जो ठिकाने हैं उसके अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया है। अब इससे बताया भी जा रहा है कि 24 घंटे में सिरिक पर अमेरिका का ये दूसरा हमला है। सेंटकॉम के मुताबिक अनुसार आज सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजर रहे पनामा के झंडे वाले टैंकर पर ईरान के हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन स्टोरेज सुविधाओं और माइन लेयर्ड क्षमताओं को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमला किया है। इस टैंकर में 20 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल मौजूद था, जिस पर ईरान ने हमला किया और इसी के जवाब में अब बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका का यह दावा है। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है। मनामा में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है और कुछ ही मिनट पहले एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है। दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कई ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का कहना है कि ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका के ठिकानों, संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। तस्नीम के मुताबिक ईरान के IRGC ने इस बात की घोषणा करी है कि उसने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। एक तरफ ईरान के 10 ठिकानों पर अटैक हुआ है, दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के 8 ठिकानों पर अटैक करने का, मिसाइल और ड्रोन दागने का दावा कर दिया है। इनमें बहरीन के सलमान पोर्ट पर मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट और कुवैत में अली अल सलेम बेस शामिल है। IRGC का कहना है कि इन हमलों से वो ठिकाने तबाह हो गए हैं और ये हाल ही में अमेरिका की आक्रामकता का कड़ा जवाब है। IRGC का कहना है कि अमेरिकी हमलों ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आर्टिकल 1 का उल्लंघन किया है और इसी की वजह से सारी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से रुक जाएंगी, यानी कि जो बातचीत है वो रुक जाएगी। बयान में ये भी कहा गया है कि अब से नियम तोड़ने वाले जहाजों से पहले की तुलना में सख्ती से निपटा जाएगा, यानी कि पहले जिस तरीके से सख्ती अपनाई जा रही थी उससे भी ज्यादा अब सख्त लहजे में इन जहाजों पर एक्शन लिया जाएगा और उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। अब ये हमले क्यों हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। असल में दोस्तों, बीती रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले ईरान ने 2 कार्गो शिप पर अटैक किया शुक्रवार। इसके बाद ईरान ने तेल टैंकर को फोड़ा शनिवार को। UKMTA के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के समर्थित दक्षिणी शिपिंग कॉरिडोर में एक तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ और उसे नुकसान पहुंचा। MOU पर सिग्नेचर होने के बाद तेल टैंकर पर यह पहला हमला है। इससे पहले गुरुवार को IRGC ने सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो जहाज पर और दुबई बंदरगाहों के आसपास एक और जहाज पर हमला किया था। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान के हॉर्मुज के पास बने जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया है, जो कि सिरिक के पास बताए जा रहे हैं। और अब ये जो हमले हैं वो दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान अमेरिका की बातचीत रद्द हो रही है। ईरान नुआंसेंस के मुताबिक दक्षिणी ईरान के सिरिक में अमेरिका के हमलों के बाद ईरानी वार्ताकार 28 और 29 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली तकनीकी बातचीत को पूरी तरीके से रद्द करने पर विचार कर रहे हैं और वार्ताकारों का मानना है कि MOU के आर्टिकल 1 का खुला उल्लंघन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 1 में ये बात थी कि दोनों ही देश 60 दिनों तक किसी भी हमला नहीं करेंगे, जो कि अब टूट चुका है और सभी बातचीत रोक कर जवाब दिया जाना चाहिए, ये ईरानी वार्ता प्रतिनिधि मंडल का कहना है। इसमें 60 दिन की बची हुई अवधि की बातचीत भी शामिल है। इसके जवाब में IRGC ने अमेरिका के 8 जरूरी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय शामिल है। IRGC ने घोषणा करी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका बेस को नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने कुवैत, बहरीन में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और युद्ध विराम समझौता टूटने की कगार पर है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। ईरान के हमलों के जवाब में ट्रंप ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि ये जो हमले हैं
उससे ये जो बातचीत है वो खतरे में है और अब इसका जवाब ईरान को दिया जाएगा और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। इसके अलावा कुवैत और बहरीन में हमले का अलर्ट भी जारी हो गया है। दोनों ही तरफ से मंत्रालय ने अपने नागरिकों को वार्निंग दे दी है। इसके अलावा जो इराकी सेना है वो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बगदाद के ग्रीन जोन में दाखिल हो गई है, जहां अमेरिका का दूतावास है। खबरों के मुताबिक इसे लॉकडाउन कर दिया गया है और अमेरिकी एम्बेसी पर हमला भी शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। एक तरफ कुवैत में भी अटैक कर रहा है ईरान, बहरीन में अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ इराक में बगदाद में जो यूएस एम्बेसी है उस पर भी अटैक शुरू हो चुका है। तो अब ये जो समझौता है वो रद्द हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि हमले दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।